Hey guys, welcome back to KC Updates. My name is Khushbu, and today we are going to back our topic, our masters program, जिसमें हम बात कर रहे थे कि MEG 5 के कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आपका मार्क्सिज्म था, जिसमें आपका डीकंस्ट्रक्शन था, एंड उसमें आपका सॉशर की जो थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म थी वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो आज मैं अमेरिकन लिटरेचर, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है MEG 6, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपका जून में जो एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं, यानी कि आ चुके हैं, एक्चुअली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, बट MEG 6 का जो एग्ज़ाम है जो कि 16 को है, 16 जून को। और क्योंकि जल्दी से जिसको प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज यू पीपल आर बिज़ी, आई नो, तो होता क्या है, टाइम शॉर्टेज बहुत रहती है। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में आता है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप करने हैं। आपको इन क्वेश्चन के अलावा, इस वीडियो के अलावा, आपको कोई और क्वेश्चन MEG 6 में अमेरिकन लिटरेचर में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, पर अच्छे से कर लीजिए, सो दैट आपको नीड ना पड़े अदर क्वेश्चंस कवर करने की। ठीक है, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि प्योरिटन्स कौन थे, एंड प्योरिटन्स की जो लिटरेचर है और उसकी जो हिस्ट्री है। लिटरेचर में तो आपका ऑथर्स वगैरह सब कुछ आ गया, लिटरेचर में वो लोगों की स्पेशलिटी क्या होती थी, है ना, वो सब आ जाएगा। एंड आपका हिस्ट्री, ओरिजिन, कैसे आए, क्या रहा, वो आप जो है उसमें बताओगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं इस चीज़ को बार बार तो नहीं बोलूँगी, बट ये आपका खुद का एक होना चाहिए विजडम कि आपको क्वेश्चन कैसे वहाँ पे आंसर करना है। उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको ऐड ऑन करनी ही चाहिए, चाहे वो इंट्रो हो, चाहे वो रिलेटेड टू, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट में उस क्वेश्चन की बात हो रही हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिकन प्रोज अराउंड द सिविल वॉर। इसमें भी आपका ऑथर्स आ जाएंगे उस टाइम के, और आपका सब्जेक्ट आ जाएगा उनका जो वर्क था उस टाइम, जो वो लिखा है उन्होंने, जितने भी वो ऑथर्स रहे हैं अराउंड द सिविल वॉर वाले। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर आ गया, इसकी भी हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑथर्स आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट आपका आ गया हर्लेम रेनेसा। हर्लेम रेनेसा इज़ रिलेटेड टू अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, इसलिए मैंने उसको जस्ट उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया, सो दैट आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द स्कारलेट लेटर। ये आपकी एक नावल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। इसकी थीम्स, कैरेक्टराइजेशन, इसकी नरेटिंग स्टाइल, सब कुछ आप कवर कर लेंगे। फिर आपका आता है अमेरिकन रोमांटिसिज्म। अमेरिकन रोमांटिसिज्म की हिस्ट्री भी होगी इसमें, ऑथर्स मेन कौन कौन से हो गए, एंड उसके फीचर्स हो गए बेसिकली, है ना। सिमिलरली इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और ये दोनों इवन कॉम्बाइन होके भी आ सकते हैं, कि नेटिव इंडियन का जो रिस्पॉन्स है वो अमेरिकन रोमांटिसिज्म के लिए क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, जो कि एक नावल है मार्क ट्वेन की, तो इसको भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसकी थीम्स, इसका ह्यूमर, कॉमिक रोल ज़रूर पूछा जाता है कि किस तरीके से उसमें ट्वेन ने ह्यूमर बताया है, उसका नरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ की है ह्यूमर मार्क ट्वेन ने, एंड करेक्टराइजेशन ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपकी पोएम्स, पोइट्री की बात कर लेते हैं अमेरिकन। तो उसमें आपका आ गया वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, ये दो मेन है। ठीक है ना, ये दो क्या है, मेन है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वॉल्ट विटमैन है, उसमें भी उसकी जो बेसिकली थीम ऑफ नेचर है उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने नेचर अपनी पोएम्स में किस तरीके से यूज़ की है। ऐसे ही एमिली डिकिंसन ने कैसे फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया अपनी पोएम्स में, किस तरीके से उन्होंने इमेजरी को यूज़ किया है, एंड उनकी जो पोएम्स हैं उनका एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना होगा, एलैबोरेट करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉलेस स्टीवंस एंड एजरा पाउंड एंड एड्रीन रिच। ये भी आपके पोइट्स ही हैं। इनकी जो पोएम्स आपके सिलेबस में हैं उनके साथ आप हर एक क्वेश्चन का जो है क्राइटेरिया बता दोगे। मेंडिंग वॉल में उन्होंने रिलेशनशिप मांगा है, मैन एंड नेचर का। मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं, बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैंने ये डिटेलिंग जो है वो निकाली है। वॉलेस स्टीवंस का भी आपका थीम्स क्या है, उसकी राइटिंग स्टाइल क्या है। एजरा पाउंड में भी उनकी जो पोएम है ह्यू सेल्विन मॉबर्ले,
ये इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही एड्रीन रिच का स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसके रेफरेंसेस, उसके एग्जांपल्स, उसके ऑथर्स। इसमें विलियम फॉकनर और अर्नेस्ट हेमिंग्वे की 2 स्टोरीज़, इनका आप समरी, थीम्स, कैरेक्टर्स, एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू आप ज़रूर ले लेंगे। ये 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे एक्चुअली, पर मैंने आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ इसीलिए बोल दिया कि आप ऑप्शन में लेकर के जाएंगे तो आप छोड़ कर नहीं आएंगे एटलीस्ट क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा लास्ट, विच इज़ हैरी एप, जो आपका ड्रामा है, जिसमें ह्यूमन प्रेडिकामेंट की बात होगी। ह्यूमन इवोल्यूशन में किस तरीके से जो है चीज़ें बदल रही हैं, और इसमें कई सारे टॉपिक्स पे बात है हो रही है, जिसको आप डिटेल में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी भी थीम, कैरेक्टराइजेशन और ये सब आप ओवरऑल कवर कर लेंगे। ब्लूएस्ट आई लास्ट नॉवल है जो आपको कवर करनी है। इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें नरेटर का बहुत रोल है कि कितने नरेटर्स हैं इसमें। 3 नरेटर्स हैं बिकॉज इसमें, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने हैं, नरेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, और आपका मेन आइडिया और थीम भी पढ़नी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट MEG 6, जो आपको अपने 16 जून के लिए प्रिपेयर करना है। एंड I can help you out for that. So if there is any question, you can ask me in comment box. इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन कवर करा सकूँ, बट येस आई कैन हेल्प यू पीपल। उसके अलावा इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द like button and hit the bell icon so that you can get my updates regularly. So thank you so much. Let's see you in another video.